आज देश के करोड़ों परिवारों के मन में सुबह से लेकर रात तक एक ही सवाल घूम रहा है। मोबाइल हाथ में लेते ही सबसे पहले नजर बैंक मैसेज पर जाती है। खाते में कोई रकम आई या नहीं, किस्त का पैसा दिखा या नहीं, गांव की चौपाल हो या शहर की गली, खेत की मेड़ हो या बस स्टैंड, हर जगह एक ही चर्चा सुनाई देती है कि पहली किस्त का क्या हुआ, दूसरी आएगी या नहीं, नाम सूची में दिखेगा या कट जाएगा। कई परिवारों के लिए यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं रह गई है, बल्कि उनके सपनों का घर, बच्चों की सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने की उम्मीद बन चुकी है। आज भी देश के कई हिस्सों में ऐसे परिवार हैं जो कच्ची दीवारों और कमजोर छतों के नीचे जीवन गुजार रहे हैं। बारिश आते ही परेशानी शुरू हो जाती है। छत से पानी टपकता है, फर्श गीली हो जाती है, दीवारों में सीलन उतर आती है। तेज हवा चलती है तो डर लगा रहता है कि कहीं घर ढह न जाए। सर्दियों में ठंड सीधे शरीर में उतर जाती है और गर्मियों में तपती छत के नीचे रहना किसी सजा से कम नहीं लगता। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री आवास योजना उन लोगों के लिए सिर्फ मदद नहीं, बल्कि सबसे मजबूत सहारा बनकर सामने आई है। यह योजना चार दीवारों और एक छत तक सीमित नहीं है। यह सम्मान, सुरक्षा और स्थिर जीवन की गारंटी बन चुकी है। जिन्होंने पूरी जिंदगी किराए के घरों में या कच्चे मकानों में गुजार दी, उनके लिए अपना पक्का घर होना किसी सपने के पूरा होने जैसा है। यही वजह है कि लोग रोज बैंक, पंचायत, सीएससी सेंटर और ब्लॉक कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। हर दिन एक ही उम्मीद रहती है कि शायद आज कोई अच्छी खबर मिले, आज किस्त का पैसा खाते में दिख जाए, आज नाम नई सूची में नजर आ जाए। इस बार सरकार की तरफ से साफ दिखाई दे रहा है कि योजना को गंभीरता और तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हर जिले, हर ब्लॉक और हर पंचायत को यह निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पात्र परिवार की फाइल बेवजह न अटके। जहां दस्तावेजों में गलती है उसे तुरंत ठीक कराया जाए। जहां आधार, बैंक या मोबाइल से जुड़ी समस्या है, उसे प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाए ताकि भुगतान समय पर हो सके। प्रशासन को भी साफ शब्दों में कहा गया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अक्सर लोगों को लगता है कि सरकार ने पैसा भेजना बंद कर दिया है या योजना ही रुक गई है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। ज्यादातर मामलों में किस्त रुकने की वजह बहुत छोटी छोटी तकनीकी गलतियां होती हैं। आधार कार्ड और बैंक खाते में नाम का सही मेल न होना, बैंक खाते का आधार से लिंक न होना, मोबाइल नंबर अपडेट न होना, जन्म तिथि या पते में मामूली गलती या फिर कोई जरूरी दस्तावेज अधूरा रह जाना। ये छोटी सी चूक पूरी प्रक्रिया को रोक देती है और लाभार्थी महीनों तक इंतजार करता रह जाता है। इसी वजह से सरकार बार बार अपील कर रही है कि सभी लाभार्थी अपने दस्तावेजों की एक बार अच्छे से जांच जरूर कर लें। आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर तीनों का आपस में सही तरीके से जुड़ा होना बेहद जरूरी है। नाम की स्पेलिंग में एक अक्षर की गलती भी कई बार बड़ी देरी का कारण बन जाती है। कई मामलों में देखा गया है कि सिर्फ नाम सुधरते ही महीनों से अटकी किस्त तुरंत खाते में पहुंच गई। इस बार सरकार की प्राथमिकता उन परिवारों को दी जा रही है जिनके घर का निर्माण काफी हद तक पूरा हो चुका है। जिन मकानों का काम करीब 40 से 60% तक पूरा है, उन्हें पहले भुगतान देने की योजना बनाई गई है ताकि वे जल्द से जल्द अपना घर पूरा कर सकें और सुरक्षित तरीके से उसमें रहने लगें। मकसद साफ है कि अधूरे मकान लंबे समय तक ऐसे ही न पड़े रहें और लोग 40 से 60% तक पूरा है, उन्हें पहले भुगतान देने की योजना बनाई गई है ताकि वे जल्द से जल्द अपना घर पूरा कर सकें और सुरक्षित तरीके से उसमें रहने लगें। मकसद साफ है कि अधूरे मकान लंबे समय तक ऐसे ही न पड़े रहें और लोग असुरक्षित हालात में रहने को मजबूर न हों। प्रधानमंत्री आवास योजना की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें सिर्फ मकान बनाने के लिए पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि उसके साथ जरूरी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है। शौचालय का निर्माण, बिजली कनेक्शन, नल से जल और कई जगहों पर गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाती हैं ताकि घर सिर्फ पक्का ही न हो बल्कि रहने लायक और सम्मानजनक भी हो। इस योजना का असर सीधा लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। जिन घरों में कभी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी थी, वहां अब साफ सुथरा, सुरक्षित और स्थायी माहौल बन रहा है। ग्रामीण इलाकों में आज भी कई परिवार ऐसे हैं जहां बारिश होते ही घर में पानी भर जाता है, दीवारें कमजोर पड़ जाती हैं और पुरानी छत गिरने का डर बना रहता है। ऐसे परिवारों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। यही कारण है कि लोग अपने दस्तावेज दुरुस्त कराने में पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि कागजात सही रहे तो नाम सूची में बना रहेगा और किस्त समय पर मिलती रहेगी। इस बार प्रशासन की सक्रियता भी साफ दिखाई दे रही है। सर्वे टीमें घर घर जाकर जांच कर रही हैं
और यह देखा जा रहा है कि वास्तव में कौन से परिवार पात्र हैं और किनके पास अभी भी पक्का मकान नहीं है। नए परिवारों को सूची में जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर लगातार बैठकों के जरिए यह कोशिश की जा रही है कि कोई भी योग्य परिवार छूट न जाए। नाम जोड़ने की प्रक्रिया को पारदर्शी रखा जा रहा है ताकि किसी तरह का संदेह या गड़बड़ी न हो। जिन परिवारों के पास पहले से पक्का मकान नहीं है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। टीम मौके पर जाकर घर की स्थिति देखती है और उसी आधार पर पात्रता तय की जाती है। जिन परिवारों का नाम पहले से सूची में है और जिनके सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं, उनकी किस्त सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है। सरकार का साफ कहना है कि जिन घरों का निर्माण आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है, उन्हें सबसे पहले भुगतान दिया जाएगा ताकि वे जल्द से जल्द अपना घर पूरा कर सकें। इसके साथ ही नए आवेदनों की जांच भी लगातार चल रही है। ऐसे लोग जो पूरी तरह पात्र हैं लेकिन अब तक सूची में नाम नहीं आ पाया है, उनके लिए भी प्रक्रिया खुली हुई है। उन्हें सिर्फ अपने दस्तावेज सही रखने हैं और संबंधित पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से जानकारी लेनी है। इस बार सरकार का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कोई भी योग्य परिवार पीछे न छूटे। जिन घरों का निर्माण पूरा हो जाएगा, वहां तुरंत शौचालय, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि मकान सिर्फ बना हुआ नहीं बल्कि पूरी तरह रहने लायक हो। इसका सीधा असर लोगों के रहन सहन पर पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बेहतर माहौल मिलेगा। कई बार देखा गया है कि सही जानकारी न मिलने की वजह से लोग बेवजह परेशान होते रहते हैं और दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। इसी समस्या को देखते हुए इस बार व्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जा रहा है। जगह जगह नोटिस बोर्ड लगाने की तैयारी है जहां किस्त की स्थिति, नाम सूची और दस्तावेज अपडेट से जुड़ी जानकारी साफ साफ दी जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल को भी पहले से ज्यादा आसान और बेहतर बनाया गया है ताकि लोग घर बैठे देख सकें कि उनका आवेदन किस चरण में है और किस दस्तावेज में सुधार की जरूरत है। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सूत्रों के मुताबिक कई जिलों में लाभार्थियों की सूची लगभग तैयार हो चुकी है और बहुत जल्द बड़े पैमाने पर भुगतान शुरू होने वाला है। जिन परिवारों के घर पैसों की कमी के कारण अधूरे रह गए थे, उनकी फाइलों को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दी जा रही है। सरकार चाहती है कि कोई भी परिवार अधूरे मकान में रहने को मजबूर न रहे। आने वाले महीनों में बड़ी संख्या में किस्तें जारी होने की संभावना है और लाखों परिवारों का पक्का घर का सपना अब हकीकत के बेहद करीब पहुंच चुका है। जिन लोगों को अब तक इंतजार करना पड़ा है, उनके लिए भी राहत भरी खबरें सामने आने लगी हैं। आगे की जानकारी इसी चैनल पर अगले वीडियो में लाते रहूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि नया जानकारी आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।